जय हिंद साथियों, पीके फार्म क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी की ओर से जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है उसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, एज लिमिट क्या रहती है, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है डीएसएसबी फार्मासिस्ट के लिए। तो ये हमने नोटिफिकेशन लिया है 2014 में जो वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की डीएसएसबी की ओर से, उसका नोटिफिकेशन लिया है। इस वैकेंसी में जो फार्मासिस्ट की पोस्ट थी वो काफ़ी डिफरेंट पोस्ट पे फार्मासिस्ट को लिया गया था, जैसे जूनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, उन सभी के डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। यानी ऑल ओवर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है डीएसएसबी की ओर से उनके बारे में। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ओर से ये वैकेंसी रिलीज होती है। डीएसएसबी यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और ये जो वैकेंसी है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करती है। और एप्लीकेशन जो आपके होते हैं वो 1 मंथ के अंदर फिल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रीवियस में जो वैकेंसी आई थी उसकी 2014 में 27/1/2014 को ये डेट ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी और 27/2/2014 यानी 1 महीने का आपको फॉर्म फिल करने का टाइम मिल जाता है। तो काफ़ी टाइम रहता है आपके पास फॉर्म फिल करने का। अब बात करते हैं इसमें किस किस पोस्ट को शामिल किया गया था। तो फार्मेसी डिस्पेंसर की भी पोस्ट आती है जिसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी बताएंगे। एलोपैथी की पोस्ट है, फार्मासिस्ट, होम्योपैथी की भी पोस्ट है, फार्मासिस्ट, इसके अलावा आयुर्वेदा की भी पोस्ट शामिल की गई थी, यूनानी की भी शामिल की गई थी, जूनियर फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे पोस्ट शामिल की गई थी। तो इन सारी पोस्टों के लिए वैकेंसी आती रहती है और जल्द ही डीएसएसबी की ओर से पहले अनाउंस किया गया था कि वैकेंसी आएगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी वो वैकेंसी नहीं आ पा रही, लेकिन अब जल्द ही वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्म है वो कैसे फिल करने होते हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो इनके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होते हैं। इनकी जो वेबसाइट है www.dssbonline.nic.in, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और फ्यूचर में अगर कोई अपडेट्स अगर आप चाहते हो कि इनकी वैकेंसी कब आएगी तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम हर एक वैकेंसी के बारे में बता दिया जाता है। इसके अलावा आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हो कि इनकी वैकेंसी कब क्या आने वाली है। अब हम बात करेंगे कि जो फार्मेसी डिस्पेंसर है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो मस्ट बी पास इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी 10वीं पास होना जरूरी है, वो भी कोई से भी स्टेट या कोई से भी बोर्ड से, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट से पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जिसमें दे रखा है मस्ट बी रजिस्टर एज क्वालिफाइड फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर विद रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल, यानी आपको फार्मेसी तो करी होनी चाहिए, बी फार्मा, डी फार्मा, में से कोई भी, लेकिन आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट होना जरूरी है। कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अगर आप रजिस्टर हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करें फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की पोस्ट के लिए, तो फार्मासिस्ट की डिस्पेंसर की जो पोस्ट थी उसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया था। तो ये असेंशियल है 2 ईयर का एक्सपीरियंस। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे आपका 2800 रहता है। एज की बात करें तो एज यहाँ पे 32 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 ईयर का और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये दिल्ली की वैकेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो SC/ST OBC इनको काउंट किया जाता है वो कुछ अलग तरीके से काउंट किया जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी की जो पोस्ट आती है उसके लिए क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है। तो इसमें मैट्रिक एंड 10th, इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड इंडियन फार्मेसी काउंसिल, यानी यहाँ पे आपको फार्मेसी एलोपैथी की जो पोस्ट है उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रहती। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका वही रहने वाला है 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे आपका 2800 है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 32 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 ईयर का और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को 10 ईयर का एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी OBC कैंडिडेट यहाँ पे 35 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहीं SC/ST के 37 ईयर तक। अब बात करते हैं इसके अलावा फार्मेसी की और भी पोस्ट हैं जिसमें बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ग्रेड पे सेम रखा गया है, लेकिन कुछ एज की संबंधित बात करते तो एज यहाँ पे कम ज़्यादा की हुई है। इसी तरीके से फार्मासिस्ट
एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, इन सभी की पोस्ट शामिल की गई है और इनके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है। ग्रेड पे भी आपका सेम है, एज लिमिट भी आपकी सेम रहती है। अब बात करते हैं आपकी और क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा क्या क्या रखा गया है, पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न, उसके अलावा एज की हमने बात कर ही ली। तो एज के अलावा रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। करें आपकी एप्लीकेशन कैसे इन्वाइट किए जाते हैं, तो एप्लीकेशन आपके ऑनलाइन इन्वाइट किए जाते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे हमने हाईलाइट कर रखा है, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरी SC ST OBC ETC सेल बी गिवन एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यानी यहाँ पे SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। यानी जो कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन्हीं को SC ST OBC का यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला होता है। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा और OBC SC ST का जो रिजर्वेशन है वो वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर मेनली दिल्ली के अंदर ही रहता है, तो दिल्ली सिटी के अंदर ही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है और वो भी 100 रुपये का रहने वाला है। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका 1 TRI एग्ज़ाम होगा। यानी फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करें आपका एग्ज़ाम किस तरीके से रहने वाला है, तो आपका एग्ज़ाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर होगा और ये पेपर कुछ अलग टाइप का आता है। इसका प्रीवियस ईयर पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक हमने दे दिया है, आप वहाँ से उसका पेपर जरूर देख ले ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए कि किस तरीके का पैटर्न रहता है एग्ज़ाम में। यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर यहाँ पे सेक्शन B और A 2 होते हैं, जिसके अंदर A सेक्शन के अंदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन B के अंदर बात करें तो आपके फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन कितने क्या होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे ये वैकेंसी आएगी हम आपको इसके बारे में हर एक डिटेल से बताएंगे, कितने क्या वैकेंसी आएंगे उन सब के बारे में भी। इसके अलावा फॉर्म कैसे फिल करना होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन स्कीम की, तो आपका 1 TRI एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और उसके अंदर 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन के अंदर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश, इन यानी 5 सब्जेक्ट होंगे सेक्शन A में, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और ये 100 क्वेश्चन में आप अगर ये 5 पार्ट में है तो ये 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 20 क्वेश्चन का भी कुछ एक प्रोसीजर रहता है। यानी फर्स्ट पार्ट अगर आपने कर रहे हो, सेक्शन A अगर आप कर रहे हो, सेक्शन A में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 20 पार्ट में उनको सेपरेट किया जाएगा। आपने अगर फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके बाद में ही सेकंड पे ही जाओगे। अगर आपने फर्स्ट को लॉक कर दिया, सेकंड पे सीधे चले गए तो आप दोबारा फर्स्ट को ओपन नहीं कर पाओगे। तो इसका थोड़ा एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग तरीके का है। ऐसे ही B पार्ट में रहता है जिसमें आपके फार्मेसी क्वेश्चन होंगे और फार्मेसी क्वेश्चन भी 100 होंगे, जिसमें भी वही 5 सेक्शन बने होंगे, ABCDE और ये सारे 20-20 क्वेश्चन होंगे। तो इसका भी जो प्रोसीजर है वही 20 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन खुलेंगे और उससे पहले के 20 क्वेश्चन आपके लॉक हो जाएंगे। तो आप जब एग्जाम दो तो उसके लिए थोड़ा अवेयर है कि किस तरीके के एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का पेपर हमने डिस्कस कर रखा है, वीडियो को लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें ताकि आपको हो जाए कि किस तरीके का पेपर आता है। इसके अलावा फार्मा MCQ और जनरल पार्ट हमने काफ़ी डिस्कस कर रखे हैं, उन सभी को आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना रखिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो गई है और आपको लग रहा है कि वो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से भी आप हमें फॉलो करके अपनी पर्सनल क्यूरी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक शेयर करें और फार्मा की हर एक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।